पुस्तक वितरण एवं मंदिर पूजा। यदि कोई बहुत भक्तिपूर्वक विग्रह पूजा करता है लेकिन भगवान के भक्तों से प्रेम नहीं दिखाता या वो आम जनता को उनके लाभ के लिए कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं करता तो वो भक्ति में सेवा के निम्न स्तर पर है। श्रील प्रभुपाद द्वारा मधुसूदन को 1 फरवरी 1968। उन्नत भक्तों को चैतन्य महाप्रभु के दिव्य संदेश के प्रचार के लिए बहुत उत्साहित होना चाहिए और मंदिर पूजा नए भक्तों को सौंप देनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद द्वारा यमुना दासी को 12 अगस्त 1969। इस युग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप भक्त के लिए प्रमुख कार्य है और बाहर जाकर संकीर्तन द्वारा हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार और साहित्य का विज्ञापन हमारा प्रमुख कार्य है। साथ ही साथ विग्रह पूजा की भी संतुष्टि की जाती है, लेकिन यदि उनमें से एक ही स्वीकार करना हो तो हमें सर्वप्रथम हरे कृष्ण महामंत्र के जप को प्रधानता देनी चाहिए। श्री प्रभुपाद द्वारा हंसदत्त को 5 सितंबर 1969। संकीर्तन तथा हमारे साहित्य का वितरण इस आंदोलन के क्षेत्रीय कार्य है। मंदिर पूजा गौण कार्य है। श्री प्रभुपाद द्वारा चिदानंद को 15 दिसंबर 1969। संकीर्तन, प्रीति भोज और भगवत दर्शन पत्रिका वितरण हमारे प्रमुख कार्य हैं और उसके बाद मंदिर पूजा है। मंदिर पूजा आंतरिक वर्ग के लिए है। श्रील प्रभुपाद द्वारा सुदामा को 8 जनवरी 1970। यद्यपि जब सभी विधियों में प्रमुख है, फिर भी हमारी शुद्धता के लिए 5 रात्रि की विधि के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद द्वारा हंसदत्त 12 मार्च 1970। मंदिर की पूजा हमें शुद्ध रखेगी और जब हम पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय से प्रचार करेंगे तो इसका प्रभाव तुरंत होगा। श्रील प्रभुपाद द्वारा गुरुदास को 15 मार्च 1970। हमारे शिष्यों की पत्नियों को विग्रह पूजन तथा भोजन पकाने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और जब संभव हो उन्हें अपने पतियों एवं अन्यों के साथ संकीर्तन पार्टी के लिए बाहर जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद द्वारा हंसदत्त को 18 अप्रैल 1970। मंदिर पूजा नए भक्तों के लिए आवश्यक है, जिससे वे नियमों का पालन करके अधिक से अधिक शुद्ध हो जाएं और धीरे धीरे श्रीमद् भागवत को समझने के स्तर तक पहुंच सकें। श्रील प्रभुपाद द्वारा सत्स्वरूप को 28 मई 1970। यदि ऐसे योग्य पुजारियों की कमी है तो प्रत्येक केंद्र को संकीर्तन के द्वारा चैतन्य महाप्रभु के पंच तत्व की पूजा करके संतुष्ट रहना चाहिए। श्री प्रभुपाद द्वारा दामोदर को लिखे गए पत्र से 1 जुलाई 1970। गृहस्थों के लिए यात्रा संकीर्तन पार्टी का प्रस्ताव बहुत अच्छा है, मगर मंदिर के कार्य की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। दोनों कार्य साथ साथ करने चाहिए। हमारी प्रक्रिया भागवत एवं पंचरात्रि की विधि दोनों पर आधारित है। विग्रह पूजा पंचरात्रि की विधि है और प्रचार भागवत विधि है। यदि दोनों कार्यों का हम नियमित रूप से पालन करें तो ये कृष्ण भावनामृत में प्रगति के लिए अत्यंत सहायक हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद द्वारा मक्खन लाल और तिलक देवी को 24 सितंबर 1971। जब हम अपना नियमित कार्य जैसे जप, अध्ययन, आरती, विग्रह पूजा आदि अच्छी तरह से करेंगे तो हमारा प्रचार भी प्रभावशाली हो सकेगा। यही रहस्य है। श्रील प्रभुपाद द्वारा कीर्तनानंद महाराज को 12 दिसंबर 1971। मैं तुम्हें गौर निताई विग्रहों को साथ ले जाने की अनुमति देता हूं। उनकी ध्यानपूर्वक पूजा करना, नियमित आरती करना, भोग अर्पण करना और ध्यान से पूजा के स्तर को बनाए रखना। जब भी तुम मंदिर पहुंचो तो विग्रह को वेदी में रखना। श्रील प्रभुपाद द्वारा सुदामा को 26 जनवरी 1973। यात्रा संकीर्तन के दौरान गौर निताई के विग्रह को साथ में रखने के प्रश्न के संबंध में यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। जब चैतन्य महाप्रभु भारत भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने अपने विग्रह साथ में नहीं रखे थे, लेकिन यदि तुम उनके लिए उचित व्यवस्था कर सकते हो तो तुम उसे साथ में ले जाओ। लेकिन यदि तुम कहते हो कि तुम्हारे पास ब्राह्मण नहीं है तो मैं सोचता हूं कि कुछ समय के लिए यह कार्यक्रम स्थगित कर दो। श्रील प्रभुपाद द्वारा रूपानुग को 14 फरवरी 1973। तुम्हें राधा कृष्ण को यात्रा में नहीं ले जाना चाहिए, गौर निताई को ले जाना बेहतर है।
गौरनिताई की सेवा करने में कोई अपराध नहीं है, लेकिन यदि राधा कृष्ण है और वहां कुछ गलती हो जाए तो ये महान अपराध हो सकता है। श्रील प्रभुपाद द्वारा सुदामा को 23 मार्च 1973। चलती गाड़ी में विग्रह स्थापित करना अच्छा नहीं है। ऐसा करने से हमेशा गिरने एवं टूटने का खतरा होता है। सुदामा को इसका अनुभव हो चुका है, तो श्री विग्रह की पूजा क्यों शुरू की जा रही है? श्रील प्रभुपाद द्वारा जगदीश को लिख 15 अगस्त 1973। मैं नहीं जानता कि ट्रक में विग्रह को ले जाना कैसे संभव है। गाड़ी के खड़खड़ाने से कुछ नुकसान हो सकता है, और मैं सोचता हूं कि वहां पूजा का उच्च स्तर भी नहीं अपनाया जा सकता, जैसे साफ सफाई, नियमित भोग अर्पण आदि। श्रील प्रभुपाद द्वारा सुदामा को 28 अगस्त 1973। यात्रा वाहन में विग्रहों को ले जाने की मेरी अनुमति पहले से ही है, लेकिन मैंने सुना है कभी कभी विग्रह गिर जाते हैं, अतः यह काम आपत्तिजनक है। श्रील प्रभुपाद द्वारा सुदामा महाराज को 4 सितंबर 1973। संकीर्तन के समय विग्रहों को बाहर ले जाने की तमाल कृष्ण गोस्वामी द्वारा दी गई सलाह के संबंध में कभी कभी विग्रह बाहर आ सकते हैं, फिर भी तुम इस संबंध में तमाल कृष्ण गोस्वामी से किसी भी तरह की मदद ले सकते हो। श्रील प्रभुपाद द्वारा बटू गोपाल दास को 7 सितंबर 1974। कृष्ण की ओर। चाइनीज साहित्य भी आज मुझे मिला। मंदिर में पूजा की तुलना में चाइनीज साहित्य की एक पुस्तक का प्रचार 1000 गुना ज्यादा अच्छा है, लेकिन हमारे पास एक स्थान होना चाहिए और पूजा जारी रहनी चाहिए। बिना किसी बैठने के स्थान के लोग हमारे पास हमें कैसे देखने आएंगे और हमसे कैसे बात करेंगे? अतः ज्यादा से ज्यादा प्रकाशन एवं वितरण करो। मैं वहां जल्द आ रहा हूं, कृपया इसकी व्यवस्था करो। श्रील प्रभुपाद द्वारा त्रिविक्रम स्वामी को 2 दिसंबर 1974। क्योंकि विशेषतया मैं एक ही बात पर बल दे रहा हूं, ऐसा करने का तात्पर्य क्या है कि अन्य बातें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं, प्रत्येक कार्य चलता रहना चाहिए। कृपया सैन डिएगो में अच्छे प्रबंध के संबंध में मार्गदर्शन के लिए अपने मंदिर के अध्यक्ष अथवा अपनी जीबीसी से संपर्क कर। श्रील प्रभुपाद द्वारा ज्योति गणेश्वर दास को 16 जनवरी 1975। एक और नए मंदिर का खुलना, एक और पुस्तक का प्रकाशन, यह हमारे इस आंदोलन की सफलता है। बिना पुस्तक वितरण के मंदिर की पूजा का स्तर भी घटिया हो जाएगा, अतः दोनों बातें साथ साथ चलनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद द्वारा कुरुश्रेष्ठ दास को 28 दिसंबर 1976।